नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2021 दस्तक दे रहा है और बेहद खूबसूरत साल हम सब के लिए रहे। इस तरह की शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी बधाइयों के साथ आप सबका अपने ईयरली प्रेडिक्शन में स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2021 आने लग रहा है और हम सब ने 2020 को कोरोना की बलि चढ़ते देखा। जी हाँ, सभी ने कहीं ना कहीं इस साल सफर किया, लेकिन आने वाले साल में इस तरह की कोई भी परेशानियां हम ना झेले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि सभी के लिए ये साल बहुत बहुत मंगलमय हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, उनके लिए सभी संसाधन निर्मित हो। जैसा आप कृत्य करते हुए चलते हैं उसके अनुरूप आपके फल शुभता के साथ निर्मित हो। आने वाले समय की जो संभावना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मंथली प्रेडिक्शन आने वाले समय में आपके लिए लेकर आऊं उन्हें आप देख पाए। लास्ट में, वीडियो के अंत में आपके साथ आने वाले पूरे साल के उपायों को साझा करूंगी, ताकि इस साल को और खूबसूरत आप अपने लिए निर्मित कर सके। क्योंकि छोटी छोटी चैंटिंग्स, छोटे छोटे उपाय जो हम करते हुए चलते हैं, गोचर को जानकर, पूर्व से जानकर, ग्रहों की स्थिति को, वो फिर हमें शुभता देने वाले हो जाते हैं। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आने वाला 2021 किस तरह की स्थितियों को क्रिएट कर रहा है। किन क्षेत्रों में थोड़ा सा संभल के, थोड़ी सी चैंटिंग करके, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स को लेकर हम आगे बढ़े, ताकि ये पूरा साल हमारे लिए शुभता निर्मित करता रहे, स्वास्थ्य प्रदान करता रहे। काल पुरुष के तीसरे साइन मिथुन राशि की बात करते हैं। अगर आपके लग्न में 3 नंबर लिखा है या आपकी पत्रिका में चंद्रमा 3 नंबर में है, तो फिर ये ईयरली प्रेडिक्शन आप ही के लिए, आप इसे देख सकते हैं और शुभता पा सकते हैं। क्योंकि बुध से प्रभावित होते हैं आप, और बुध का स्वभाव चंचल, जल्दबाजी भरा होता है। ये आपने नोटिस किया होगा अपने व्यक्तित्व में, क्योंकि बहुत तीव्र गति से 16 से 17 दिनों के अंदर बुध ग्रह अपना राशि परिवर्तित कर लेते हैं। और जब ये शुभ भावों से, सकारात्मक भावों से होकर निकलते हैं, कारक भावों से होकर निकलते हैं, तो फिर ये आपके लिए आपकी पत्रिका के अनुरूप प्रभाव डालते हुए चलते हैं। कहीं ना कहीं आप कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, पढ़ाई लिखाई में होशियार होते हैं, और आपके जो निर्णय होते हैं वो बहुत जल्दी लिए जाने वाले होते हैं। क्योंकि 4th हाउस मन का होता है, और 4th हाउस में बुध की जो उच्च राशि होती है कन्या, वो निर्मित होती है। तो कहीं ना कहीं आप बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय लेने वाले होते हैं। सटीकता के साथ लिया गया निर्णय आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि कारक होता है। शेयर मार्केट के अंदर भी आपका सुंदर प्रभाव देखा जाता है। व्यापार के कारक होते हैं बुध, इसलिए ये वाणिज्य के अंदर भी सुंदरता का प्रभाव लाने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आपकी भूमिका सुंदरता लिए होती है, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि की वजह से आप हमेशा सही ढंग से सोचते हैं और कार्य करते हैं। अगर बुध की युति आपकी पत्रिका में बिना किसी मैलेफिक इम्पैक्ट के है, तो फिर वो आपके लिए शुभता भरा ही समय लेकर आने वाली होती है। बस कई बार इस तरह की स्थितियों का निर्माण हो जाता है कि आप जो जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं वो आपको प्रभावित कर जाते हैं। इसलिए डू एंड डोंट्स देखकर, सूझबूझ के साथ लिया गया निर्णय आपको शुभता ही प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक 2021 आपके लिए किन स्थितियों को, किन संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है। जनवरी माह के अंदर लग्नेश सप्तम में धनु राशि में विराजमान होंगे और सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण करते हुए लग्न पे सप्तम दृष्टि प्रभाव से प्रभावित करेंगे। आपके सुख साधनों में, व्यापार में, कर्म क्षेत्र में सुंदर स्थितियों का आगाज होगा। आपका लाभ निर्मित होगा आपकी मेहनत की वजह से। आप जो मेहनत
इस माह करेंगे वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगी और कर्म क्षेत्र के अंदर आपके डिलेज को दूर करेगी। फरवरी माह के अंदर शुक्र का आगमन आपके जीवन संगनी के साथ आपके व्यवहार को उत्तम बनाएगा और आपकी संतान जीवन साथी के साथ किया गया ट्रेवल आपके रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगा। बस इस गोचर के दौरान आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ किसी भी वाद विवाद की स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए और जो ट्रेवल रिलेटेड या व्यापार के विस्तार रिलेटेड व्यय किए जाएं उनको आप बजटिंग करने के पश्चात करें, क्योंकि जब आप बजटिंग कर लेंगे तो आप हर डू एंड डोंट्स को देखकर खर्च करेंगे और फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका किसी भी तरह का एडवर्स समय नहीं आएगा। मार्च माह के अंदर लग्नेश आपके राशिश आपके अष्टम में होंगे। इस समय आपको अपनी और अपने जीवन साथी की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कर्म क्षेत्र के अंदर जो डिलेज आप महसूस करें उन्हें सकारात्मक लेते हुए आगे बढ़े। हो सकता है आपके स्थान परिवर्तन की स्थितियां बने, लेकिन वो भी आपके लाभ के लिए ही होंगी, तो उन्हें सहज स्वीकार करें। अप्रैल में कर्म क्षेत्र में उत्तम स्थितियां देखने को मिलेंगी। हालांकि लग्नेश डेबिलेशन साइन में होंगे, लेकिन शुक्र भी दशम में उच्चस्थ होंगे और सूर्य की युति के साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग की स्थितियों का निर्माण करते हुए सुंदर राजयोग को वो निर्मित कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र के अंदर जो लोग राजनीतिक फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं वो उच्च पदों पर आसीन होने के लिए जाने जाएंगे और सुंदर स्थितियों का निर्माण इस गोचर के दौरान स्पेशली काम काज की फील्ड में बढ़ोतरी की तरफ होगा। लाभ निर्मित होगा, धन आगमन के रास्ते होंगे और व्यक्तित्व में प्रखरता आएगी। मई माह के अंदर आपका व्यय अत्यधिक से अधिक होगा, जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, आपका एग्रेशन बढ़ने की तरफ होगा। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कोई भी व्यय ना करें, अन्यथा आप अपने बजट को बिगाड़ लेंगे। इसलिए इस गोचर के दौरान अगर हेल्थ पे कोई व्यय होता है तो वो जरूरी है, लेकिन अनावश्यक व्यय को कंट्रोल कर लें और फ्रस्ट्रेशन और अभद्र भाषा से बोलने से बचे। जून माह के अंदर लग्नेश पुनः द्वादश में ही विराजमान होंगे और कहीं ना कहीं राहु सूर्य बुध की युति लग्न पर, आपकी भाषा पर, आपके काम काज पर, आपके सुख साधनों पर प्रभाव डालने वाली रहेगी। इस गोचर के दौरान आपको किसी भी तरह से किसी के साथ वाद विवाद की स्थितियों में नहीं आना चाहिए। स्पेशली पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो बड़ों की राय के साथ उन्हें सॉर्ट आउट कर ले, ताकि लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो और कोई भी रोग ऋण शत्रुओं की स्थिति से निपटने के लिए लिया गया धन सही तरीके से ही चैनलाइज हो, अन्यथा वो और भी ज्यादा ऋणों की स्थिति का आगाज कर देगा। जुलाई माह के अंदर आप का भाग्य आपका साथ देगा, धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे। अगर विदेशों के माध्यम से आप व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, वाणी मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत स्थितियों का आगाज हो रहा है। आपका व्यक्तित्व प्रखरता के साथ जाना जाएगा, भाषा सुंदर और ओजपूर्ण होगी। अगस्त माह के अंदर आप का व्यक्तित्व लोगों पर अपना प्रभाव डालने वाला रहेगा। आपको अपने छोटे और बड़े बहन भाइयों के साथ कॉर्डियल रहना चाहिए। जीवन साथी के साथ किसी भी अभद्र टिप्पणी से बचना चाहिए और सकारात्मक होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी हर्डल्स यदि इस गोचर के दौरान आप महसूस करते हैं तो सकारात्मक होकर आगे बढ़े और अपनी मेहनत करते हुए आगे चले, क्योंकि मेहनत से ही आपका भाग्योदय होगा। सितंबर माह के अंदर आपका भाग्य, आपके सुख साधन, आपका लाभ बेहद खूबसूरती के साथ निर्मित होंगे। कहीं ना कहीं आपका व्यय आपके सुख साधनों में
वृद्धि करने के लिए किया जाएगा। हो सकता है इस समय आप नया घर, नई गाड़ी ले ले, आपके संतान के विवाह के लिए कोई व्यय निश्चित हो। ओवरऑल ये महीना आपके लिए सुंदरता लेकर आ रहा है। अक्टूबर माह के अंदर आपकी इंट्यूशंस काफी प्रभावी रहेंगी और आपके जो सुख साधन के लिए व्यय किया गया था उसे लेकर आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे मैनेज कर लेंगे। आप यदि अपनी संतान के साथ कॉर्डियल रहते हैं तो आपके लिए लाभ निर्मित रहेगा। पिता पुत्र का कोऑर्डिनेशन इस गोचर के दौरान सुंदर स्थितियों को लाने वाला रहेगा और व्यापार में तरक्की दिलाने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान स्पेशली अक्टूबर माह के अंदर आप घर के अंदर कलह की स्थितियों से बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल, चंद्रमा और बुध की युति 4th हाउस में होने की वजह से आपका मन कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थितियों को क्रिएट कर सकता है। आपके निर्णय प्रभावित हो सकते हैं और सूर्य भी वहां पर विद्यमान होंगे मध्य माह तक, फिर वो अपने डेबिलेशन साइन में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने वाला समय हो सकता है। कामकाज के अंदर डिलेस को आप महसूस कर सकते हैं। नवंबर माह के अंदर आपकी संतान आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। हो सकता है आपकी संतान शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण करे, चाहे वो स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, चाहे वो उनकी पढ़ाई के लिए आगे जाने के लिए हो। तो कहीं ना कहीं सुंदर स्थितियों का निर्माण आपके संतान के लिए हो रहा है। अगर आप विवाह बंधन के लिए में बनना चाहते हैं, संतान विवाह में आना चाहती है, तो कहीं ना कहीं सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपका व्यक्तित्व सुंदर होगा, आपके वाणी में सुंदरता आएगी। दिसंबर माह के अंदर आपका भाग्य आपके अनुकूल होगा और आपकी मेहनत पूरी तरह से चैनलाइज होगी। इस समय आप हो सकता है कि साल के अंत में कोई विदेश गमन के लिए प्रयास करें और ट्रेवल सुनिश्चित करें। तो कहीं ना कहीं वो किया गया ट्रेवल आपके बिजनेस में, आपके लाभ में, कर्म क्षेत्र में आपको सुंदर स्थितियों के लिए समय के लिए आगाज कर रहा है। आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। हालांकि केंद्र में कोई भी ग्रह विद्यमान नहीं होगा तो थोड़ा सा स्ट्रगल आपके लिए निर्मित हो सकता है, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो फिर आप अपने हर एस्पेक्ट पे अपने लाभ को सुनिश्चित कर ही लेंगे। चाहे वो रोग, ऋण, शत्रु हो, उन पर आप अपनी विजय हासिल करेंगे। लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहिए और किसी भी वाद विवाद के अंदर आप ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी आप निर्णय करें, चाहे वो कर्म क्षेत्र से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, उनके अंदर आप सकारात्मक रवैया अपनाते हुए आगे चले, क्योंकि कई बार डिलेज हमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, लेकिन जब हम सकारात्मक होते हैं तो फिर हम उस समय को शुभता के साथ निकालने वाले हो जाते हैं। मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए ईयरली प्रेडिक्शन डिस्कस किया, मंथली प्रेडिक्शन भी आपके साथ साझा करूंगी। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो छोटी छोटी जानकारी आपके साथ साझा करती हूं उनसे आपको शुभता मिले। और वास्तु एंड टैरो के माध्यम से भी मैं आपकी प्रेडिक्शन आपके साथ साझा करूंगी। दोस्तों, ईयरली प्रेडिक्शन आपके साथ डिस्कस किया और मंथली प्रेडिक्शन भी इस मंच के माध्यम से हर माह मैं आपके साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की पत्रिका अपने आप में यूनिक होती है। उसके अंदर निर्मित होने वाले योग, दुर्योग, संयोग उनको प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक राशि वाले के लिए ये साल किस तरह का निर्मित हो रहा है आपके साथ डिस्कस किया, और मंथली गोचर भी आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस मंच के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जब आप एक विधा सीखते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, जैसे कि वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे मेडिटेशन के वेज, ये सारी चीजें कनेक्ट करती हुई चलती हैं। जब आप वास्तु में छोटे मोटे बदलाव करते हैं तो आप अपने घर को खूबसूरती प्रदान करते हुए अपने लिए लाभ निर्मित करते हैं।
टैरो के माध्यम से भी आप अपने प्रेडिक्शंस को जानकर अपने डे टू डे बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के कनेक्शन से आप लाभ ले सकते हैं। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़ना है। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज, अपने जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी आपकी जानकारी से संबंधित कोई भी बात जो आप मेरे साथ साझा करने के इच्छुक हैं, इस मंच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस मंच के माध्यम से कि मैं आपके क्वेश्चंस को, आपकी क्वेरीज को अपने ज्ञानानुसार सटीकता से सुलझा पाऊं।